काफ़ी इंटेंसिफाई किया है। और अगर हम इस साल का फिगर और जो लास्ट ईयर का सबसे मिलाएं तो देखिए 14 फॉरेन नेशनल्स को हमने डिपोर्टेशन के लिए भेजा है। हमने एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी एक यूज किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। जो डेटाबेस अवेलेबल होता है कि कौन से फॉरेनर्स इंडिया में एंटर किए हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहे हैं, उन्होंने अपना मूवमेंट कहाँ कहाँ किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स से डेटाबेस अवेलेबल होता है। और अगर वो ओवरस्टे कर रहे हैं या उनका वीज़ा वैलिडिटी नहीं है, उसके बाद भी वो इंडिया से एग्जिट नहीं किए हैं, तो ये डेटा भी अवेलेबल होता है। तो इसको यूज़ करके हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है ताकि हम इस डेटा को यूज़ करके हमारे एफर्ट्स को टारगेट कर सकें। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज हैं या जो स्पेसिफिक हॉटस्पॉट कोई ऐसा डेवलप हो रहा हो तो हम उस पर टारगेट कर सकें। तो इसी दो स्ट्रैटेजी हमने दो टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाते हुए ये बांग्लादेशी नेशनल्स का डिपोर्टेशन करवाया है। मैं अभी जो पकड़े गए केसेस हैं उसका कुछ विवरण दे देता हूँ, तो उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनके क्या मॉडस ऑपरेंडी है और क्या उनके तरीके थे। जो एक कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया में एंट्री ही इलीगल तरीके से कर रहे हैं, जो विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं इलीगल तरीके से। जो खास करके अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जिन राज्यों का बांग्लादेश से सीमा लगता है और अभी तक प्राइमा फेसी ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के थ्रू इलीगली इंडिया में एंटर करके फिर आते हैं। जामा मस्जिद थाने के एरिया में इसी तरह एक मोहम्मद ईमान हुसैन नाम के बांग्लादेशी सिटीजन को हमने आइडेंटिफाई किया, 41 ईयर्स का है। तो इंडिया में इलीगली एंटर किया था एक एजेंट के थ्रू, और पूछताछ में बताया कि 13,000 रुपये एक एजेंट को दिया था बांग्लादेश में, और फिर वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके और फिर ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना हुआ। और पूछताछ में सामने आया कि वो काम के लिए ढूंढ रहा था यहाँ पे, और उस सिलसिले में जो जामा मस्जिद एरिया में जहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रैन बसेरा वगैरह में भी रहते हैं, और उस तरह से जब वहाँ पे रह रहा था तो हमें ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्राइव हमें ये पता चला, और फिर हमने वेरीफाई किया, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया, बांग्लादेश का एग्जैक्ट एड्रेस एस्टैब्लिश किया, और फिर हमने एफआरआरओ को प्रोड्यूस किया जिन्होंने उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया डिपोर्टेशन। 43 ईयर ओल्ड जो बांग्लादेश का ही रेसिडेंट है, इसने इंडिया में एंट्री वैलिड तरीके से किया था वीज़ा लेकर, बट वो वीज़ा अक्टूबर महीने में ही एक्सपायर हो चुका, और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में ओवरस्टे कर रहा था। तो इस इंडिविजुअल को जब हमने डिटेन किया तो पता चला कि इसका बेसिक इंटेंट यहाँ पे कुछ जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट करना, कुछ इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट करके फिर यहाँ से कोई थर्ड कंट्री मोस्टली जो टारगेट करते हैं कि यूरोपियन कंट्री कहीं पर जाना, तो ये है, और इसके लिए वो एजेंट्स के संपर्क में आते हैं। उसके बाद हमने 7 और लोगों को नबी करीम थाने के एरिया में, एक आरा कशां रोड है जहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस से हमने इन 7 लोगों को डिटेन किया है। ये लोग इस गेस्ट हाउस में रह रहे थे और इनके पास भी वैलिड वीज़ा नहीं था। इन सब के आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके एफआरआरओ में प्रोड्यूस किया गया है, और एफआरआरओ ने इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा है। They were also in touch with an agent to create certain documents, Indian documents, और इसीलिए वो अपना वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी यहाँ यहीं पर रुके हुए थे, उनका वापस जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो अभी इस पे हम फर्दर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे रिगार्ड पे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 2024 में भी 5 विदेशी नागरिक हमने डिपोर्टेशन के लिए भेजा था, जिसमें 4 बांग्लादेशी थे और 1 ईरानियन नेशनल। हमारे टीम्स वेस्ट बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद जिलों में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रही है, जो और कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनके आइडेंटिटी को क्लियरली एस्टैब्लिश करने के।